नमस्कार दोस्तों। आइए सीखते हैं प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ जरूरी उपकरण। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। शुरुआत करेंगे हम फिल्टर पेपर से। और ये रही तस्वीर आपके सामने फिल्टर पेपर की। उपयोग करते समय इसको ऐसे मोड़ा जाता है और इस तरह से उपयोग में लिया जाता है। अब प्राप्त करते हैं इसके बारे में जानकारी। There are many sizes, materials, types and grades of filter paper available for variety of applications. फिल्टर पेपर के कई उपयोग हैं। ये कई साइज में और कई तरह मटेरियल्स और कई ग्रेड में उपलब्ध रहते हैं। These are used in filtration. ये छानने के काम में आते हैं, जैसा कि ये आपके सामने। It is kept perpendicular to a liquid or airflow and is used to separate fine solid particles from liquid or gases. लिक्विड से जब सॉलिड को अलग करना हो या गैस से सॉलिड को अलग करना हो, उस समय उपयोग होता है फिल्टर पेपर का। चलते हैं हम अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ, अगले उपकरण की तरफ। यह आपके सामने पीएच इंडिकेटर पेपर, ये भी पीएच इंडिकेटर पेपर, और ये बाकी दो पिक्चर आपके सामने। इट इज अ स्ट्रिप ऑफ पेपर यूज्ड टू मेजर द पीएच वैल्यू ऑफ अ लिक्विड। किसी भी तरल का कितना पीएच है उसको मापने के काम आता है पीएच इंडिकेटर पेपर। Strip of paper is dipped into the solution whose pH is to be measured. जिस भी लिक्विड का आपको pH पता करना हो, ये उसके अंदर डुबोया जाता है और इस पर जो कलर दिखता है उसके आधार पर pH पढ़ा जाता है उस लिक्विड का। By observing the color of paper, pH of solution can be obtained. और जैसा कि मैंने आपको बताया, कलर के आधार पर लिक्विड का pH पता लगाया जाता है। कुछ ऐसा दिखता है pH पेपर, आप देखेंगे 0 से स्टार्ट होकर आगे तक आपको रीडिंग दिखेगी। अगर कलर इस तरह का आता है, मतलब जिस सॉल्यूशन में आपने उसको डुबोया है, मतलब वो अम्लीय प्रवृत्ति या एसिडिक प्रवृत्ति का है। इसी प्रकार हरे रंग के आसपास आने पर न्यूट्रल प्रवृत्ति, मतलब न्यूट्रल है। और इस तरह का कलर आता है, मतलब जिस सॉल्यूशन में आपने डिप किया है पीएच पेपर को, वो एल्कली नेचर का है। तो ये काम है पीएच पेपर का। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे एचलेस फिल्टर पेपर की, और ये तस्वीर आपके सामने। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर एंड मे आल्सो बी टर्म्ड एज वॉटमैन फिल्टर पेपर। ये एक विशेष तरीके का पेपर होता है और इसका एक और नाम है वॉटमैन फिल्टर पेपर। इट लीव्स नो एश रेजिड्यू दैट मे कॉन्टेमिनेट द ड्राई प्रेसिपिटेट सैंपल एंड देयरफॉर अफेक्ट इट्स मास इन द एनालिसिस। दोस्तों, छानते समय इसका एक भी रेशा आपको तरल पदार्थ या लिक्विड में नहीं दिखाई देगा और इसीलिए स्पेशल है। इट इज अ सेलुलोज पेपर मेड बाय यूजिंग अ हाई परसेंटेज ऑफ अल्फा सेलुलोज। ये स्पेशल टाइप का पेपर होता है जिसमें अल्फा सेलुलोज यूज किया जाता है, जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इट्स कंटेंट्स आर अ साइन ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी एंड हाई क्वालिटी, और ये हाई क्वालिटी का होता है। अब है हमारे सामने लिटमस पेपर। We can find whether the given solution is acidic or basic by using litmus paper. अगर आपके पास कोई भी लिक्विड है और हमें पता करना हो कि यह एसिड है या बेसिक है, हम लिटमस पेपर को उसमें डिप करते हैं और पता लगाते हैं। अगर एसिड है तो एसिड टर्न्स लिटमस ब्लू टू रेड। जिस सॉल्यूशन में अगर आपने लिटमस पेपर डाला है, अगर वो नीले से लाल बन जाता है, मतलब वो एसिडिक प्रवृत्ति का है। और याद रखने का तरीका है अनिल, अ से एसिड, न से नीला, ल से लाल, मतलब ब्लू टू रेड वाला एसिडिक है। और अब हमारे सामने तस्वीर है स्टार्च आयोडाइड पेपर की। दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टार्च। इस पेपर में पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च होता है। इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्राइट एंड फ्री क्लोरीन एटम्स। यह नाइट्राइट और फ्री क्लोरीन एटम नापने के काम आता है, जांचने के काम आता है। दिस पेपर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक क्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यह पेपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे क्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जांचने का काम आता है। और अब हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी पेपर की। ये रही पिक्चर आपके सामने। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर यूज्ड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक विशेष तरह का कागज है जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। यूजफुल फॉर सेपरेटिंग कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर पोलैरिटी, फॉर एग्जांपल एमिनो एसिड्स।
और ऐसे पदार्थ जिनकी पोलरिटी एक जैसी होती है उनको अलग अलग करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है, जैसे कि एमिनो एसिड्स। पेपर एक्ट्स एज स्टेशनरी फेस इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, और पेपर क्रोमेटोग्राफी में ये पेपर स्टेशनरी फेस की तरह यूज किया जाता है। बात करेंगे अब हम बुनसन बर्नर, बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो आप लैब में एंटर होते ही देखते हैं। नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट बुनसन, साइंटिस्ट जिसका नाम रॉबर्ट बुनसन है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। इट इज अ टाइप ऑफ गैस बर्नर यूज्ड इन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स इन विच सिंगल ओपन गैस फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड। ये एक तरह का गैस बर्नर है जिसमें फ्लेम निकलती है। यूज फॉर हीटिंग, स्टेरिलाइजेशन एंड कंबशन, गर्म करने, स्टेरिलाइजेशन और जलाने के उपयोग किया जाता है। द गैस कैन बी नेचुरल गैस विच इज मेनली मीथेन, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सच एज प्रोपेन, ब्यूटेन और अ मिक्सचर। इसमें जो ईंधन है वो नेचुरल गैस हो सकता है जो कि जनरली मीथेन रहता है, या फिर इसके अलावा एलपीजी भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है और ब्यूटेन भी हो सकता है। बात करेंगे हम एक और कॉमन इंस्ट्रूमेंट की, स्पिरिट लैम्प, ऑल्सो कॉल्ड एज एल्कोहल बर्नर, इसको एल्कोहल बर्नर भी कहते हैं। मेड ऑफ ब्रास, ग्लास, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम। ये ब्रास, ग्लास, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम का बना होता है। लैबोरेटरी इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोड्यूस ओपन फ्लेम, ओपन फ्लेम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अंदर ईंधन होता है डीनेचर्ड और इथाइल अल्कोहल। यूज वेयर नेचुरल गैस इज नॉट अवेलेबल, और जहां पर प्राकृतिक गैस उपलब्ध नहीं है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। यूजफुल इन माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी एंड फॉर फ्लेम स्टरलाइजेशन ऑफ अदर लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स। ये माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में उपयोग भी लिया जाता है, और जब आपको स्टरलाइजेशन करना हो फ्लेम द्वारा, जब इसका उपयोग किया जाता है। अब हमारे सामने वेट बॉक्स की पिक्चर। दोस्तों, किसी जमाने में इनका बेहद उपयोग था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस आने के बाद इनका उपयोग ना के बराबर है। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील और अदर मेटल, जो आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं ये स्टेनलेस स्टील या किसी दूसरे मेटल के बने हो सकते हैं। केसिंग मेड बी ऑफ वुड और प्लास्टिक, और ये जो केस है ये प्लास्टिक या फिर लकड़ी का बना हो सकता है। डिफरेंट वेट्स आर प्रेजेंट इन द वेट बॉक्स, अलग अलग वेट्स रहते हैं। यूज इन स्कूल्स, लेबोरेटरीज एंड ज्वेलर्स शॉप, स्कूल्स में, प्रयोगशालाओं में और सुनार की दुकान पर आप देख सकते हैं। और अब पिक्चर हमारे सामने फ्रैक्शनल वेट बॉक्स की। इनका भी यूज आज के दौर में बहुत कम हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस के कारण। इनमें जो वेट्स हैं बहुत छोटे हैं, बहुत कम भार है, इसलिए इसका नाम है फ्रैक्शनल वेट बॉक्स। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेट्स, में अलग अलग वेट होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 1 mg टू 500 mg, 1 mg से 500 mg तक। ऑल्सो कंटेन्स टूल्स सच एज फोर्सेप्स एंड राइजर, इसमें और भी टूल होते हैं जिसे हम चिमटी कहते हैं, वो फोर्सेप होती है, और एक छोटा सा एक और उपकरण होता है जिसे हम राइडर कहते हैं। यूज इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स लैबोरेटरीज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स, बिल्कुल सटीक अगर हमें कोई चीज नापनी हो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स लैब के अंदर। यह है हमारे सामने पिक्चर ड्रॉपिंग बॉटल की। दोस्तों, इसका नाम ड्रॉपिंग बॉटल इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड है वो बाहर डाला जाता है जहां हम चाहते हैं, बूंद बूंद करके ड्रॉप की फॉर्म में, इसलिए इसका नाम है ड्रॉपिंग बॉटल। स्मॉल पिचर शेप बॉटल विद अ कर्व्ड और टेपर्ड नेक, छोटी बॉटल रहती है जिसपे आगे की गर्दन कुछ इस तरीके की होती है। यूज टू सप्लाई लिक्विड्स इन स्मॉल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप, और इसमें से लिक्विड सप्लाई किया जाता है बूंदों के फॉर्म में। मेड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक, ग्लास और प्लास्टिक का बना होता है। यूज ड्यूरिंग टाइट्रेशन व्हेन इंडिकेटर सॉल्यूशंस आर टू बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप, टाइट्रेशन करते समय इंडिकेटर की बूंदें डालने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। ऑल्सो यूज ड्यूरिंग स्टेनिंग ऑफ अ स्पेसिमेन, और स्पेसिमेन का अगर स्टेनिंग करना हो तो उस समय भी इसी का प्रयोग किया जाता है। और अब है पिक्चर आपके सामने डिस्पेंसिंग बॉटल की। ये रही डिस्पेंसिंग बॉटल और बाकी दो पिक्चर। कंटेनर यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ रिएजेंट्स और अग्रेसिव केमिकल्स, थोड़ी मात्रा में लिक्विड लेना हो इस कंटेनर की मदद से लिया जाता है। अवेलेबल एज ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट फॉर्म, आर पार दिखने वाली और नहीं दिखने वाली श्रेणी दोनों में उपलब्ध है। कैन बी स्क्वीज्ड बाय वन हैंड टू ब्रिंग आउट द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द बॉटल,
इसको भींचकर अंदर जो लिक्विड है उसको बाहर लाया जाता है। प्लास्टिक जनरली यूज्ड इज पॉलीप्रोपाइलिन एंड कैन बी इजीली ऑटोक्लेव्ड। जिस प्लास्टिक का बना होता है वो होता है पॉलीप्रोपाइलिन और इसको आराम से ऑटोक्लेव किया जा सकता है। तो ये थी कुछ जानकारी आपके साथ। आपको जानकारी कैसे लगी? आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।